वैसा पूरे मुल्क की डिमांड है कि अब हमला किया जाए, जवाब दिया जाए। होगा ऐसा? यार पहले तो इंडियंस मोदी से ये कह रहे थे ना, हम लोग मजाक उड़ा रहे थे, मीम्स चल रही थी, वो तो हमला कर दिया उन्होंने, थोड़े दिन ज्यादा लगाए। तो लोगों की डिमांड तो ठीक है ना यार, कोई हुँ, गलत डिमांड तो नहीं है। हुँ, ये दिफाई अमल था। देखिए उन्होंने हमला किया, हम इसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जब पहलगाम वाकया हुआ उसके बाद से इंडिया इस तरह की बात कर रहा था, हमने अपनी तैयारियां उसी मुनासबत से की। और दरमियान में एक आध बार ऐसा हुआ कि उनके तैयारे आ गए थे और ये खबरें भी आई कि भाई उनके सिस्टम को लॉक कर दिया गया था, तो फिर वो वापस चले गए। और अब आपने अपना दिफा किया है, यानी हमला नहीं किया, आपने दिफा किया है। और अब आपने इस हमले का बदला लेना है, इसके ऊपर कार्रवाई करनी है। कार्रवाई कोई एलओसी पे नहीं करनी, कार्रवाई आपने करनी है। ज़रा ये गौरी, अब्दाली और गज़नवी जो स रखे हुए हैं, तो अब इनको काम में लाने का वक़्त है ना, उन्होंने यही किया है। अब आप भी ज़रा बहादुरी दिखाएँ, ज़रा हिंदुस्तान के शहरों तक ज़रा मिसाइल भेजें, उनको भी पता चले। तो ये जब उन्होंने हमला किया तो उसी अटेम्प्ट में ही जवाबी हमला क्यों नहीं कर दिया गया? पूरी एक अगले दिन सुबह उठकर एक कौमी सलामती का इजलास बुलाना, इजलास के बाद फैसले करना, फिर उसके बाद टाइम लेना, तो इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई थी? जब एक मोमेंटम शुरू हो गया, उसी में सब कुछ करे जाते। यार बिल्कुल ये दुरुस्त बात है। गरमा-गर्म मामला था ना, हिंदुस्तान ने हमला किया, वो हमला कर रहा था और वो हमला जो है कहते हैं कि 1 घंटे तक जारी रहा। उसके बहुत सारे तैयारे उसमें शामिल थे, मिसाइल हमला था और सारी चीज़ें हो रही थी। तो आप ठीक है, उनका हमला जारी था, आप उसका वेट करते, जैसे ही घंटा खत्म हुआ था, यानी दिफाई अप्रोच से आप निकलते और उसके अगले 10 मिनट के बाद आप ये हमला कर देते। आप उसी वक़्त कर देते, ये गरमा-गर्म मामला था। आप भी उनके 5-7 शहर निशाना बनाते। देखें, ये जो इतने अरसे मामला चलता रहा पहलगाम हमले के बाद, पाकिस्तान भी तो तैयारी कर रहा होगा ना। ऐसा तो नहीं था हम हाथ पे हुँ, हाथ रख के बैठे हुए थे। ठीक हुँ। है, सिफारती सतह पे हुकूमत अपना काम कर रही थी, तो दिफाई सतह पर भी तैयारी की होगी, कुछ अहदाफ आपने लॉक किए होंगे, निशानदही की होगी कि अगर ये हमला करेंगे तो हम इनको निशाना बनाएँगे। तो भई अब आप उनको निशाना बनाते, उसी हल्ले में आप उसको निपटाते, आपको इतना सब्र नहीं करना चाहिए देखिए, था। एक तो पाकिस्तान ने जो आगे से जवाब दिया वो भरपूर था, ठीक है? वो इंडियन उसको माने या ना माने लेकिन हमें अपनी अफ़वाज पे भरोसा है, हमें अपनी रियासत पे भरोसा है, जो कुछ कहा गया है वो वैसा ही है, हमने पहले भी ऐसा करके दिखाया। लेकिन जैसे कि वो खुद भी बोलते हैं कि हमने अब उससे कुछ बढ़ के करना है, तो उस बढ़ के करने के लिए आपको क्या उम्मीद है कि अब वो ऐसा करेंगे? यार इसके अलावा नीलम जेहलम जो आपका हाइडल प्रोजेक्ट है, हुँ, उसको भी निशाना बनाया है। हुँ, मतलब अगर आप इसकी संगीनी देखते चले जाएँ ना, हुँ, कितना ये बढ़ता चला गया, खौफनाक हमला हुआ। और फिर देखें बहावलपुर की सिर्फ़ एक जगह पर आपके 14 लोग गए, जिसमें हुँ, 4 बच्चे शामिल हैं, ख़वातीन भी शामिल हैं। अब बात ये है कि मौलाना मसूद अज़हर की वहाँ फ़ैमिली थी, तो ये सवाल उठता है ना पंजाब की इंतज़ामिया पे, आईजी पे, एसएचओ पे, ज़ाहिर-सी बात है हम उसी को कटघरे में खड़ा करेंगे ना, कि भाई जब आपको पता था कि ये मामला वज़ीर ऐसा आला संगीन। पंजाब को भी शामिल वज़ीर कर आला दें। पंजाब भी शामिल कर लें, चीफ सेक्रेटरी को भी शामिल कर लें, डीसी और एसी और हुँ, एमपी, एमएनए सबको ले आएँ। हुँ, कि यार जब आपको पता था मामला इतना संगीन नौइयत का है, तो आपने वहाँ सिविलियन क्यों रखे हुए थे? हुँ, तो फैमिलीज़ वहाँ हटाते ना। मैं बीबीसी पे स्टोरी पढ़ रहा था कि वहाँ पर उसी मदरसे में पढ़ाने वाले या साबिक उसके उस्ताद के मुताबिक यहाँ तलबा और असातिज़ा थे, लेकिन उनको इस हमले से पहले खाली करा लिया गया था। तो भाई इस एक फैमिली को भी मुंतकिल करते। मुरीद के भी बड़ा कॉम्प्लेक्स है ना, तो मुरीद के तो खाली था, यानी वहाँ 2-3 लोग जाँ भाग हुए। वैसे तो एक इंसान भी बहुत कीमती होता है, लेकिन मैं इस नुकसान के तनाज़ुर में बता रहा हूँ कि यार आप उसको भी खाली आपने कर दिया था ना, तो आप इसको भी खाली कर देते। यानी फैमिली क्या कोई स्टेट के सामने, हुकूमत के सामने वो इतनी ताकतवर है, खाली नहीं करेगी। आप कहते हो आप उनको मुंतकिल करते, तो वो उसके नतीजे में देखें ना वो लोग शहीद हो गए, अच्छा कितना फिर ये नुकसान है मौलाना यार। मसूद अज़हर का बयान क्यों आ गया? यार मौलाना मसूद अज़हर का बयान नहीं आना चाहिए था। उसकी बुनियादी वजह ये है कि यार वो एक मतलूब शख्सियत है, ठीक है? हिंदुस्तान उनके हवाले से कई बार बात कर चुका है और कई इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर। तो पाकिस्तान ने एक तवील अरसे से देखा जाए तो कमोबेश उनको एक नज़रबंदी की हालत में ही रखा हुआ है ना, वो उनकी मूवमेंट नहीं है, वो नज़र नहीं आते हैं खुलेआम। ठीक है, उन्होंने ये तो इस हद तक तो बड़ा हौसला अफ़ज़ा बयान दिया है कि लोग शहीद हो गए और उन्होंने इस पर जो है ना एक हिम्मत दिखाई है बड़ी। लेकिन आपको बयान देना नहीं चाहिए था और अगर वो बयान आ गया था तो उसको रोका जाता। यानी बयान देने से पहले कोई मुशावरत होती, तो इस चीज़ की कमी नज़र आ रही है ना। एक तो फैमिली आप बहावलपुर में मौजूद है, ये गफ़लत है और उसके बाद उनका स्टेटमेंट बीबीसी में छपा है। तो ये जो है ना इससे जो है ना एहतियात बरतनी चाहिए थी। ये जो पूरा क्राइसिस अभी हुआ है इंडिया ने हम पे हमला किया, हमने उसका जवाब दिया। वज़ीर आला पंजाब और नवाज़ शरीफ साहब,
ये कहीं नज़र नहीं आ रहे, क्यों? अच्छा, जबकि दूसरी जानिब जब इंडिया ने पानी बंद करने की बात की, तो कराची से, सिंध से पीपल्स पार्टी ने भरपूर उसका जवाब दिया। बिलावल भुट्टो ने उसका भरपूर जवाब दिया, ललकारा उनको, वज़ीर आला सिंध ने भी भरपूर जवाब दिया। जबकि ये पंजाब पे तो बाकायदा हमला कर दिया है और ये जो 2 अहम शख्सियत हैं, ये बिल्कुल खामोश बैठी हुई हैं। शहरयार मेरे ख़्याल से हुकूमती सतह पर तो इन हालिया 10-12 दिनों में सिफ़ारती सतह पर हमारा रिएक्शन अच्छा रहा। यानी हम उस पर तनक़ीद नहीं कर सकते। वज़ीर आला पंजाब पर तनक़ीद हो भी सकती है, नहीं भी, ठीक है, उनका डोमेन नहीं है। लेकिन मियाँ साहब पे बहरहाल सवाल उठते हैं क्योंकि मियाँ साहब की एक लेगेसी है भाई, आप वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं और ये मुज़ाकराती अमल कारगिल का मामला आपके दौर में हुआ, तो मियाँ साहब का तो बहरहाल इसमें तजुर्बा है। इमरान खान के बयानात नहीं आ रहे हैं, समझ आता है कि भाई बंदा जेल में पड़ा हुआ है, कैद है, ठीक है, एक चीज़ जस्टिफाइड है। मियाँ साहब के अभी तक जिलावतनी के दौर से बाहर नहीं निकले। यार आप आएँ, फ्रंट से लीड करें ना यार। आप खड़े हो, आपको क्या टीवी पे खिताब करते आते वो? यानी मियाँ नवाज़ शरीफ तो यूँ लगता है लाताल्लुक किस्म के आदमी हैं, बल्कि कभी-कभी शक होता है कि पीटीआई के कारकुन हैं क्या? पीटीआई के कारकुन ज़रा गुस्से में होते हैं ना, हुँ। तो ये बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको लीड करना चाहिए था। जनरल आसिम मुनीर को हमने देखा कि इस क्राइसिस में, इस हमले से 2-3 दिन पहले, ये जो हिंदुस्तान का हमला है, 3-4 दिन पहले वो जा रहे हैं बॉर्डर पर और जवानों से मिल रहे हैं, टैंक पे खड़े होके खिताब कर रहे हैं। तो अमेरिकन किसी अखबार में भी उनके ऊपर मज़मून छपा कि वो फ्रंट से लीड कर रहे हैं। तो यार यही लीड नवाज़ शरीफ साहब को करना चाहिए ना, सियासतदानों को करना चाहिए। आप क्यों अपनी चीज़ें छोड़ते हैं? तो मियाँ साहब बिल्कुल गायब हैं और उनसे गुज़ारिश है कि यार वो जिलावतनी का दौर तर्क करके आ जाएँ, उनकी अपनी हुकूमत है, उनके भाई की हुकूमत है, उनके जो समधी हैं वो नायब वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनकी साहबज़ादी वो वज़ीर आला हैं। तो भई ठीक है, वो भी आएँ, कुछ बात-शात करें। अच्छा, कुछ ना मफ़रूज़ों पे बात करते हैं। जैसे कि एक ये बात, सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं कि ये इंडिया को एक फेस सेविंग दी गई है, ऐसा है? लगता है ऐसा? यार हर जगह ना जब भी ऐसा कोई मामला होता है बहुत सारे साजिशी नज़रियात जो है ना आ जाते हैं और लोग उस पर बात करते हैं, पॉपुलर भी हो जाती हैं वो। मेरा ख़्याल है हमें बस फैक्ट्स तक रहना चाहिए, जो चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर। बहुत ज़्यादा देखिए साजिशी नज़रियात तो फिर वही वाली बात है, व्यूज़ भी उसमें बहुत हैं, मज़ा भी उसमें बहुत आता है, चस्के भी बहुत हैं। लेकिन उसके ऊपर अब हम क्या करें जब हमारे सामने कोई ऑथेंटिक चीज़ मौजूद नहीं है। और उसमें फिर आपको पता है कि एक ज़माना ये होता था कि ये बात की जाती थी कि नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत होती थी और कोई हमला होता था यहाँ पर या हिंदुस्तान की तरफ से कोई चीज़ होती थी, तो कहते थे देखो यार हिंदुस्तान इनकी मदद कर रहा है। तो ये वाली बातों से हमें निकलना चाहिए। तो मेरे पास तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं उसके बारे में कर सकूँ। बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि ये हमले की टाइमिंग और किसी को फेस सेविंग देना, किसी को बढ़ाना, तो अमेरिका का किरदार। हाँ, अमेरिका के किरदार के ऊपर की बहुत सारी चीज़ें तो फिर इंटरलिंक होती है ना, लोग हुँ। इस पर बात करते हैं, तो ये होती रहती है। अच्छा ये तो है साज़िशी नज़रियात, लेकिन एक और चीज़ है, वो मैं पूछना चाहूँगा। ये जो राफ़ेल तैयारों के हवाले से बात हो रही है, हम कह रहे हैं कि यार हमने तो गिराए हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया जहाज़ों की तो 2-3 तस्दीक कर रहा है कि गिरे हैं, लेकिन राफ़ेल के हवाले से बात नहीं हो रही। लेकिन वो उसके क्या शेयर्स गिरे हैं, पाकिस्तानी मीडिया में तो इस पर बात है, कोई देखा है इसको, ये हाँ, क्या है? मैंने गूगल पर सर्च किया था, तो इनके शेयर्स की कीमत में, डसॉल्ट एविएशन बनाती है राफ़ेल ना, इसके शेयर्स की कीमत में कोई डेढ़ पौने 2 यूरो तक की कमी आई है और ये एक बड़ी कमी होती है, एक ही दिन में किसी का शेयर इतना गिर जाना, और वो भी इन हालात में, ठीक है? अगर तो राफ़ेल ने कोई परफ़ॉर्मेंस दी होती तो यकीनन वो शेयर्स बढ़ जाते, लेकिन कम हुए तो कोई ना कोई पीछे जो है ना इसकी कहानी है। खामोश अभी सब हैं। देखिए, अगर तो राफ़ेल गिरे हैं तो कम से कम अगर आप फ्रांस की जो एक कंपनी है वो इस बात की तरदीद नहीं कर रही कि भई इस बात को कबूल नहीं रही कि जहाज़ गिरे हैं, तो कम से कम यही आके बोल दे कि जहाज़ नहीं गिरे। ठीक है? जैसे जब पाकिस्तान का पिछले F-16 का इन्होंने बोला था पिछले वाक़ये में 2019 में इंडिया ने कि हमने F-16 गिराया है, तो बाकायदा अमेरिकन टीम्स आई थी, काउंट किए थे उन्होंने और पाकिस्तान ने सबके लिए ओपन रखा हुआ था अमेरिकन्स के लिए कि आके काउंट कर लें। तो वो काउंट करके गए थे, उन्होंने कहा था अच्छा, पाकिस्तान के जहाज़ पूरे हैं। वो तो काउंट करके गए थे, जहाज़ पूरे हैं। हिंदुस्तान ने कहा नहीं हम तो नहीं मान रहे। उन्होंने अभिनंदन को इस चक्कर में अवार्ड दिया कि उसने F-16 गिराया है। हुँ। अब कौन-सा गिरा है हाँ। F-16, ये ना उसे पता होगा ना हमें पता है। वो तो एक्चुअली अभी भी बॉलीवुड की ही जो है ना उसके एक सोच में पूरा ज़िंदगी अपनी गुज़ार रहे हैं। अभी भी आप देख लें, वो आके अपने जहाज़ गिरा के बैठे हुए हैं और फिर भी जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने जो है वो पूरा ढंढोरा पीट रहे हैं कि हमने जो है इतने बड़े यहाँ पर अच्छा हमले कर दिए हैं। इनके शेयर्स गिर गए तो कोई इस तरह से हुआ था 2019 के बाद पाकिस्तानी तो ये चाइनीज़ कंपनी के कोई शेयर्स देखिए, बढ़े अभी थे? भी जो चाइनीज़ कंपनी है, जो ये जेएफ-17 थंडर बनाती है, इसके शेयर्स की कीमत में अपर लॉक लगा है। 2019 में मुझे याद है, अभी कोई इतनी पुरानी बात नहीं है, उस वक़्त तक मैं एक चैनल में, न्यूज़ चैनल में काम भी कर रहा था। मैंने खबर भी बनाई थी कि 2019 में उस वक़्त जब पाकिस्तान
पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया था, इंडिया के एयरप्लेन्स गिराए थे, फाइटर जेट्स गिराए थे, तो चाइनीज़ इस कंपनी के शेयर्स में अपर लॉक लगा था ट्रेडिंग के दौरान ना। तो वो भी एक, और अभी आज भी लगा है। तो ये इस बात को साबित करता है कि किसकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी है और किसकी परफ़ॉर्मेंस बुरी रही है। भले से आप खामोश रहें या ना रहें, लेकिन जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनको पता चल जाता है, अंदर की बातें पता चल जाती हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है शहरयार, इस पे बात शेयर्स पे बात आ गई तो ये जो वॉर इकॉनमी है इस पर हम आ जाते हैं। अगर खुदा न ख़ास्ता पाकिस्तान हिंदुस्तान की एक मुकम्मल जंग छिड़ती है, तो उसके बाद हमारी मईशत पे क्या असर पड़ेगा? कितनी हमारी मईशत में ताकत है कि इस जंग को हम सह सकें या आगे तक ले जा सकें? क्योंकि हम सिर्फ़ पाकिस्तान की बात करेंगे, कहीं और की बात नहीं करेंगे, इंडिया से हमें कोई सरोकार नहीं है, उनका जो भी बनता है बने। देखिए, पाकिस्तान लंबी जंग तो नहीं सह सकता, हमारे पास रिज़र्व्स नहीं है, ठीक है? और पहले ही जो भी रिज़र्व्स हैं, वो भी दूसरे ममालिक की तरफ से हमारे पास पड़े हुए हैं। जज़्बा बहुत है, लड़ सकते हैं, क्योंकि लड़ने वाली कौम है हम अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन अगर फाइनेंशियल और पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो देखें अभी आने वाला बजट है। बजट में ये छोटी-मोटी स्ट्राइक्स की वजह से भी जो है ना, बजट में दिफाई बजट में तो एकदम इज़ाफ़ा होगा, और हो सकता है कि दूसरे अखराजात जिसमें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, डेवलपमेंट बजट से उसमें कमी आ जाए। तो एक तो ये फ़र्क पड़ेगा। दूसरा ये कि देखें, अगर एक लंबी जंग छिड़ती है तो हमारे दूसरी दुनिया से, बाहर की जो दुनिया है, हमसे ट्रेड जो है वो मुनक़ता हो जाएगी। कोई जहाज़ नहीं आएँगे, पानी के जहाज़ नहीं आएँगे, आपकी पोर्ट्स निशाने पर आ जाएँगी। दूसरी तरफ भी यही होगा, लेकिन फ़िलहाल हम अपनी बात कर रहे हैं। हम लोग ये सह नहीं सकते हैं। अगर स्ट्राइक्स होती हैं यहाँ पे, वहाँ पर बिजली का ब्रेकडाउन होगा, प्रोडक्शन बंद हो जाएगी, इदारे काम नहीं कर रहे होंगे, लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही होंगी, महँगाई आ जाएगी और महँगाई बहुत बढ़ जाएगी। इसके अलावा ये जो अशियाए ख़ुरूनोश है, इसकी सप्लाई में फ़र्क आ सकता है, डिमांड बढ़ सकती है। तो होना ये चाहिए कि इन हालात में कौम प्रिपेयर रहे। वैसे तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं है। रमज़ान में हम देखें तो किस तरीके से हम लोग होर्डिंग करके चीज़ों की कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। तो होना ये चाहिए कि हुकूमत और लोग अपने आप को इस लिहाज से तैयार रखें कि अगर कोई बड़ी स्ट्राइक हो जाती है, लंबी थोड़ी जंग चलती है, तो हम इस मौके पर आके कोई होर्डिंग ना करें। ऐसा ना हो कि आपके पास पैसा है, मेरे पास पैसा है, हम लोग दुकानों पे जाएँ और अपने-अपने घर 2-2 3-3 महीने के लिए भर लें। उससे एकदम क्राइसिस आता है ना। हम लोग अल्लाह पे भरोसा रखें और जो चीज़ें हैं उसको वैसे ही चलने दें। और जो होर्डिंग करने वाले लोग हैं, उनको भी चाहिए यार, पूरा साल तो आप, पूरी ज़िंदगी तो आप तो कमाते ही रहे हैं। तो सप्लाई जारी रखें, कीमतों को हो सके तो कमी कर दें, अपने मुनाफ़े को ख़त्म कर दें, ताकि जो लोग हैं पूरी जो क्राइसिस की सूरत-ए-हाल में, उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। अच्छा, ये जब जंग का माहौल था ना, जब पहलगाम हो गया तो उसके बाद मामला हुआ, पाकिस्तानी तो एक मीम्स के तौर पर इसको ले रहे थे, बात कर रहे थे। हमारे वज़ीर दिफ़ा ने एक ज़बरदस्त काम किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोई 1 आध दिन पहले एक वीडियो शेयर की और किसी पुरानी इंग्लिश मूवी का वो सीन था मुख्तसर सा, लोगों ने देखा हुआ है लेकिन मैं मुख्तसर सा बता दूँ, कि उसमें एक जो कैरेक्टर होता है वो एक बाथ टब में लेटा होता है, झाग बनी हुई थी और दूसरा कैरेक्टर दाखिल होता है, उसके पास गन होती है और उसका एक हाथ कटा हुआ होता है और वो उसका दुश्मन होता है, तो वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें 8 महीने से तलाश कर रहा था और आज तुम मुझे इस हालत में मिले हो कि तुम यानी बेबस हो, लेटे हुए हो, मेरे हाथ में गन है और मैं तुम्हें शूट कर दूँगा। तो इतनी देर में जो लेटा हुआ शख्स होता है, नहा रहा होता है बाथ टब में, वो वहीं से फायर करता है, उसके पास गन होती है और वो बंदे को मार देता है और उसको कहता है कि जो मारने वाला होता है वो बातें नहीं करता, फायर करके जो है ना मार देता है। तो भाई वही काम, पहली बात तो ये है कि वज़ीर दिफ़ा के अकाउंट से ऐसी चीज़ शेयर होना बिल्कुल भी नामुनासिब है। आप वज़ीर दिफ़ा हैं, अपने मनसब का ख़्याल करें। आपने अगर ये ट्रोलिंग करनी है तो इस्तीफ़ा दे के बैठ जाएँ फिर सोशल मीडिया पे। हम भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, फिर आप हमारी सतह पर आ जाएँ। और अगर आपको चलें बड़ा एक ओहदा मिल गया, जैसा कैसा पाकिस्तान का वज़ीर दिफ़ा कितना ताकतवर है हमें पता है, लेकिन चलें जी मिल गया तो उस मनसब का एहतराम करें। अब आप ऐसी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, उस आपकी जो वीडियो शेयर की थी उसके 10-12 घंटों के बाद उन्होंने हमला कर दिया। और अब एक और बात है, देखिए पाकिस्तान के पास जो है ना इस हमले का जवाब देने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। ये बात आप अपने ज़हन में अच्छी तरह से बिठा लें, क्योंकि हिंदुस्तान का मामला यहाँ कदरे मुख्तलिफ है और हमला उसने किया आपके शहरों पे। पंजाब के शहरों, यार मुरीद के लाहौर से कितना दूर है? 40 यानी 30-35 40 किलोमीटर है। शकरगढ़ है, सियालकोट है, मतलब भाई ये ऐसे बहावलपुर है, ये इलाके ऐसा नहीं कि आप एलओसी हो गया। टीटीपी के हमले होते हैं तो आप हर थोड़े अरसे के बाद जाके अफ़गानिस्तान में जाके एयर स्ट्राइक करते हैं। आप वहाँ पर हमले करते हैं, उनको निशाना बनाते हैं। वो बलूचिस्तान के जो मामला है, ईरान में जाकर आप जो है ना अहदाफ को निशाना बनाते हैं, उन्होंने ही बनाया था। तो भई अब एक मामला हुआ है, देखिए वो तो फिर प्रॉक्सीज़ है ना, यानी टीटीपी आ रही है, बीएलए हमले कर रही है, एक प्रॉक्सीज़ है।
यहाँ हिंदुस्तान ने खुलकर ऐलान करके बताकर हमला किया है कि हम करने जा रहे हैं हमला ना, और उसने किया है। और कहाँ किया है? शहरों में किया है। तो भाई उसका आप जवाब दें। अगर आप उसका जवाब नहीं देंगे, हुकूमत पहले ही फॉर्म 45-47 में अटकी हुई है, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और वो हुकूमत किस तरह से कायम है, ये हम सब जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को। गाइस अभी हालिया इस पूरे क्राइसिस में कौम में एक मोमेंटम बन गया था, पूरी की पूरी कौम एक साथ रियासत के पीछे आके खड़ी हो गई थी। लेकिन हमने देखा कि आज ही सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आ गया कि दोबारा से आपने एक कौम में बेचैनी पैदा कर दी। तो क्या ज़रूरी था कि ये फैसला अभी देते, कुछ दिन इंतज़ार कर लेते? यार ये बिल्कुल मैं इसकी तायद कर रहा हूँ कि ये फ़ैसला आप ताख़ीर से भी सुना सकते थे। लाज़मी नहीं था कि 9 मई से पहले ही आपने इस फ़ैसले को सुनाना है। यानी उन्होंने देखा कि हुब्बुल वतनी का माहौल है और तंदूर बड़ा गर्म है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रोटियाँ लगा ली। यार ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ये फ़ैसला कोई ऐसी वो नहीं है कि सुनाना है, आज ही सुनाना है। बड़ा मतलब अदालतें हमारा जैसे इंसाफ़ में बड़ा ऊँचे वो नंबर है उनके, तो उनको ये लाज़मी सुनाना था। थोड़ा ख़्याल करना चाहिए था, आप इसको डिले कर सकते, आप महीना डिले करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई ऐसी क़यामत नहीं टूटी हुई थी। हाँ, अगर 9 मई से पहले सुनाना था तो एक अलहदा बात है। तो इस सूरत-ए-हाल का तो ख़्याल करते ना, जो सिचुएशन बनी हुई है, उसमें एक मज़ीद तफ़रीक इसमें एक चीज़ है, मुझे नहीं मालूम कि इसका इससे कोई ताल्लुक़ है या नहीं, लेकिन मैं बात करता हूँ। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला सुनाया, उस सुबह को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने यानी ऐलान किया सिंध में कि कराची समेत तमाम शहरों में हम पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती और यानी जो सूरत-ए-हाल है हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, हम एक रैली निकालेंगे। दोपहर में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आता है कि फ़ौजी अदालतें जो हैं बिल्कुल दुरुस्त हैं, वो वहाँ पर सिविलियंस के मुकदमात जा सकते हैं। शाम में जो रैली का ऐलान था, उससे यानी उसका मुकर्रर वक़्त पर ही पीटीआई ने ऐलान किया कि नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पर हमने रैलीज़ मनसूख़ कर दी। हुँ। तो इसका इससे क्या ताल्लुक़ है अगेन मुझे नहीं पता। लेकिन चीज़ों को अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें तो कहीं न कहीं जाकर मिलती हैं, तो ख़्याल करना चाहिए। और मेरा ख़्याल है कि अगर इस मौके पर एक यकजहती है, लोग बहुत सारे इख्तिलाफ़ात भुलाकर अगर एक आवाज़ हो गए हैं, एक बात कर रहे हैं, तो उनको इस तरह से मायूस नहीं करना चाहिए। तो आप चीज़ों को पॉज़िटिव अंदाज़ में लेकर चलें, बल्कि इससे एक और चीज़ मैं मिलाऊँ, हनीफ़ अब्बासी साहब वज़ीर हैं, उनका मैं बयान पढ़ रहा था बल्कि टीवी पे आ रहा था। हिंदुस्तान को भी जवाब देंगे, अफ़गानिस्तान में भी कार्रवाई करेंगे, पाकिस्तान में भी गद्दारों से निपटेंगे। कर लें भाई फिर। हुँ, आप हुँ, कर लें, कर हुँ, सकते हैं तो हुँ, कर लें। हुँ, तो ये वाला जो बयानिया है इससे ज़रा हुँ। दूर हटें। लोगों को अपनी एक अगर एक चीज़ पर वो जमा हो रहे हैं उस पर लेकर आएँ, पिन ना करें लोगों को खामख़ा। आप लोगों को जो है ना वो भगाएँ ना। इस सूरत-ए-हाल में यही हमारी कोशिश और हमारी ख़्वाहिश है कि हुकूमत जो है लोगों को तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चले, और हुब्बुल वतनी के हवाले से अगर लोग एक नुक्ते पर जमा हो रहे हैं, तो उस इत्तेफ़ाक और इत्तेहाद को बरक़रार रखें और हिंदुस्तान को ऐसा जवाब दे कि भरपूर जवाब दे कि उसे पता चले कि उसने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पे हमला किया है, यहाँ के शहरों पे हमला किया है, और पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और सलामती के हवाले से गाफ़िल नहीं है। और अगर इसमें कोई इबहम पैदा करते हैं, ऐसे बयानात देते हैं कि जो दो टोक नहीं है, जिससे कहीं बुज़दिली झलक रही होती है, तो कौम इसको कभी भी माफ़ नहीं करेगी, और आपकी अगर कोई साख कहीं बाकी है, तो वो भी नहीं रहेगी।